दोस्तों, क्या होता जब आप एक सोते हुए शेर को छोड़ देते। यूरोप ने भारत को एक छोटी मोटी ताकत समझने की भूल कर दी और अब उन्हें ऐसा जवाब मिला जिसकी गूंज ब्रसेल्स से लेकर वशिंगटन तक सुनाई दे रही है। पश्चिम को लगा कि वो रूस को घुटनों पर लाने के लिए भारत पर दबाव बनाएंगे, लेकिन उन्होंने भारत के उस रूप को जगा दिया जो किसी के आगे झुकना नहीं जानता। यूरोप ने भारत की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाकर सोचा कि वो भारत को तोड़ देंगे, लेकिन भारत ने एक ही झटके में पूरे यूरोप के दोहरे चरित्र को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। यह सिर्फ एक प्रतिबंध की कहानी नहीं है, यह उस महाशक्ति के उदय की कहानी है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। पूरी डेवलपमेंट पे क्या है और कैसे भारत ने पश्चिम को उसी की भाषा में जवाब दिया है, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पसंद करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर लें। तो कहानी शुरू करते हैं यूरोप से। पिछले 2 सालों से ज़्यादा वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिम देशों को बेचैन कर रखा है। वो हर हाल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को झुकना चाहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। एक के बाद एक 17 पैकेज लाए गए, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था टस से मस नहीं हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत और रूस, चीन जैसे देश रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहे हैं, पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। इससे बौखलाए यूरोपीय संघ ने अपना 18वां प्रतिबंध पैकेज निकाला और इस बार उनका निशाना सीधा भारत। उन्होंने पहली बार एक भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कंपनी थी गुजरात के वडिनार में स्थित नजारा एनर्जी लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। यूरोप का तर्क था कि इस कंपनी में रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की 49.13% की हिस्सेदारी है, इसलिए यह कंपनी रूस की मदद कर रही है। यूरोप को लगा कि इस एक चाल से तेल खरीदना बंद कर देंगे, लेकिन यह 21वीं सदी की भारत है, यह किसी को दबाव में नहीं आता। भारत के ने इस प्रतिबंध को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा बयान जारी किया जिससे यूरोप की बोलती बंद कर दी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को नहीं मानता। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और हम ऐसे दोहरे मापदंडों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यही भारत ने यूरोप को उसका असली चेहरा दिखाया। भारत ने कहा, दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। इसका मतलब क्या था? और इसका मतलब यह था कि यूरोप एक तरफ से भारत को रूस से तेल खरीदने पर ज्ञान दे रहा है और दूसरी तरफ भारत की रिफाइनरियों से प्रोसेस किया हुआ वही रूसी तेल खरीद रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत रूस से सस्ता के तेल, कच्चा तेल खरीदता है और उसे अपनी रिफाइनरियों में पेट्रोल डीजल में बदलता है और फिर उसके मुनाफे के साथ यूरोप को ही बेच देता है और यूरोप आंखें बंद करके ये सब खरीदता रहा है। यह वही बात है जिससे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप की धरती पर खड़े होकर कहा था। उन्होंने दुनिया के सामने यूरोप के दोगलेपन को उजागर करते हुए कहा था कि यूरोप के समस्या दुनिया के समस्या से हो सकती है। भारत अपने लोगों को सबसे ऊपर रखता है और इसके लिए वो कहीं से भी तेल खरीदेगा। आज जब भारत पर प्रतिबंध लगा तो भारत ने फिर से यूरोप को वही आईना दिखाया। यह भारत एक करारा तमाचा था जिससे बता दिया कि कोई हल्के में ना ले सके। अभी पश्चिम का यह ड्रामा चल ही रहा था कि भारत के सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई और इस बार इस चुनौती आई हमारे पड़ोसी चीन की तरफ से। चीन ने एक ऐसा हथियार चलाया जो दिखता नहीं, लेकिन आज की दुनिया में एटम बम से कम खतरनाक नहीं है। यह हथियार है दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का। यह वो खनिज है जिनके बिना आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां या यहाँ तक कि लड़ाकू विमान और मिसाइलें भी नहीं बन सकती। और दुनिया के 90% दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर चीन का कब्जा है। चीन ने इन खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और इसका सीधा निशाना था भारत। चीन जानता है कि भारत दुनिया के अगली विनिर्माण सुपर पावर बनने की राह पर है। भारत ने साल 2026 तक $32 अरब के स्मार्टफोन निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। एप्पल, गूगल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही है। चीन भारत की इसी रफ्तार को रोकना चाहता है। वो भारत की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़कर मेक इन इंडिया के सपने को चकनाचूर कर देना चाहता है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने सरकार को चिट्ठी लिखकर इस खतरे की घंटी बजाई,
लेकिन भारत अब चुप बैठने वाले में से नहीं है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जब चीन पहुंचे तो उन्होंने चीनी विदेशी मंत्री वांग यी के सामने सीधे सीधे इस मुद्दे को उठाया और अपनी चिंता जाहिर की। जानते हैं चीन का जवाब क्या था? चीन ने कहा कि हम बातचीत और सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। यह चीन की धमकी नहीं बल्कि उसकी बौखलाहट को दिखाता है। वो भारत को बराबरी के स्तर पर देख रहा है और जानता है कि भारत से सीधे टकराना आसान नहीं है। चीन अब उसी तरह की टैरिफ वाली भाषा बोल रहा है जो अमेरिका बोलता है, यानी यह भारत के साथ बैठकर सौदा करना चाहता है। एक तरफ यूरोप और चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में एक अलग ही बेचैनी है। ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है और इनकी इस चिंता का कारण है ब्रिक्स, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब इसमें शामिल हुए हैं नए देश। ट्रंप को डर है कि यह देश मिलकर अमेरिकी डॉलर की सल्तनत को खत्म कर देंगे। पूरी दुनिया का व्यापार आज डॉलर में होता है, यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ब्रिक्स देश अब अपनी करेंसी में व्यापार करने की बात कर रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां डॉलर का राज ना हो। इस बात से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में ब्रिक्स देशों को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इन देशों ने डॉलर को चुनौती देने की कोशिश की तो मैं उन पर 50% तक का टैरिफ लगा दूंगा। ट्रंप ने कहा कि डॉलर का रुतबा खोना किसी विश्व युद्ध हारने जैसा होगा। उनकी यह बौखलाहट दिखाती है कि दुनिया बदल रही है। ब्रिक्स का उदय अमेरिका और पश्चिम के एक छत्र राज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है और इस बदलाव के केंद्र में भारत वो धुरी है जिसके चारों तरफ एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। और यह लड़ाई सिर्फ सरहदों पे या व्यापार के मैदान में नहीं लड़ी जा रही। भारत अब एक नया मोर्चा खोल चुका है और वो मोर्चा है प्रौद्योगिक डिजिटल फाइनेंस का। जिसको वक्त क्रेडिट कार्ड और पुराने बैंकिंग सिस्टम के मकरजाल में फंसी थी, भारत ने अपना खुद का मकरजाल देसी हथियार जैसा तैयार किया जिसका नाम है यूपीआई। आज भारत का यह डिजिटल भुगतान प्रणाली फ्रांस से लेकर सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात तक अपना डंका बजा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश हैरान है कि कैसे भारत ने बिना किसी ताम झाम के एक ऐसी प्रौद्योगिकी बना ली जो फोन से फोन तक पैसे भेजने का चाहे पीने जैसा आसान बना दिया। दुनिया को भारत का डिजिटल रास्ता दिखाना है, एक ऐसा रास्ता जो अमेरिकी और चीनी टेक कंपनियों के दबदबे को सीधी चुनौती देता है। हर एक यूपीआई लेनदेन पश्चिम की वित्तीय व्यवस्था पर एक छोटी सी चोट है जो बता रही है कि भविष्य का आर्थिक विश्व व्यवस्था भारत लिखेगा। तो सवाल यह है कि जब चारों तरफ से भारत पर इतना दबाव है, इतनी चुनौतियां हैं, तो भारत इसका सामना कैसे करेगा? इसका जवाब है आत्मनिर्भरता। इसका जवाब है आईएएस निरस्तार। जिस वक्त दुनिया भारत को उलझाने में लगी थी, उसी वक्त भारत चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा था। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को एक ऐसा जहाज सौंपा गया जो दुनिया की बहुत कम नौसेनाओं के पास है। इसका नाम है आईएएस निस्तार। यह कोई आम युद्धपोत नहीं है, यह एक डाइविंग सपोर्ट वेस यानी गहरे समंदर में पनडुब्बियों को बचाने और खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देने वाला एक समुद्री बाहुबली है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यह पूरी तरह से भारत में बना है। हिंदुस्तान सीफाइड लिमिटेड द्वारा निर्मित 118 मीटर लंबा और 10,000 टन से ज्यादा वजनीय जहाज भारत की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। इसमें लगे 80% से ज्यादा उपकरण और कलपुर्जे भारत में बने हैं। 120 भारतीय कंपनियों ने मिलकर इसे बनाया है। यह जहाज 300 मीटर यानी करीब 1000 फीट गहरे समुद्र में जाकर ऑपरेशन कर सकता है। अगर हमारी कोई पनडुब्बी मुश्किल में फंस जाए तो यह उसे बचाकर ला सकता है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, यह पश्चिम और चीन को भारत का जवाब है। तुम हमें प्रतिबंधों से डराओगे, हम अपना जहाज बना लेंगे। तुम हमारी आपूर्ति श्रृंखला तोड़ोगे, हम अपनी प्रौद्योगिकी खुद बना लेंगे। यह है नए भारत की सोच। आज 57 से ज्यादा युद्धपोत भारत में ही बन रहे हैं। यह नया भारत है जो न किसी से दबाव में आता है, न किसी के धमकी से डरता है। यह वो भारत है जिसे जब चुनौती दी जाती है तो वो और भी ज्यादा मजबूती से खड़ा होता है। यूरोप का प्रतिबंध, चीन की साजिश, अमेरिका की धमकी, यह सब मिलकर भी भारत को झुका नहीं पाया। क्योंकि आज का भारत जवाब
बातों से नहीं बल्कि अपने कामों से देता है, अपनी ताकत से और अपने आत्मनिर्भर इरादों से देता है। जब दुनिया हमें तेल देने से रोकने को कोशिश करती तो हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा खुद सुनिश्चित करते हैं। जब हमारी आपूर्ति श्रृंखला तोड़ने की कोशिश होती है तो हम आईएस निस्तार जैसे जहाज बनाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक जहाज या एक प्रतिबंध की नहीं, यह 140 करोड़ भारतीयों की स्वाभिमान की कहानी है। यह उस नए भारत के उदय की कहानी है जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आप इस नए भारत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि भारत एक ऐसे मुंहतोड़ जवाब देते रहना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे टिप्पणियों में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को हर एक भारतीय के साथ साझा कीजिए ताकि वो भी नए भारत की इस बढ़ती हुई ताकत को देखे और